अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ओर से भारत पर लगाया गया 25% का अतिरिक्त टैरिफ आज से लागू हो गया है। 25% का टैरिफ 1 अगस्त से ही भारत पर लागू है। इसके दुष्परिणामों से बचने के लिए भारत सरकार ने भी पहले ही तैयारी शुरू कर दी थी। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्रंप के ऐलान के बाद ही अर्थशास्त्रियों के साथ और अर्थशास्त्र के जानकारों के साथ और भारत सरकार के अधिकारियों के साथ एक बड़ी बैठक की थी। उसके बाद से प्रधानमंत्री कार्यालय में कई दौर की बैठक हुई कि जो टैरिफ भारत पर ट्रंप सरकार ने लगाई है उसका दुष्प्रभाव कम से कम किया जा सके और जो निर्यातक हैं उनके व्यापार पर इसका नकारात्मक असर कम पड़े। तो भारत सरकार ने भी बड़ी तैयारी कर दी है। जानकारों का तो यहाँ तक मानना है कि भारत ने जवाबी कार्रवाई करने की भी तैयारी कर ली है। यानी जवाबी कार्रवाई का अर्थ यहाँ पर यह है कि जिस तरीके से ट्रंप की ओर से भारत पर 50% का टैरिफ लगाया गया है तो उसका तोड़ भी भारत ने निकाल लिया है और कुछ क्षेत्रों में उस पर काम करना भी शुरू कर दिया है। अब उसका क्या परिणाम होगा इसके लिए थोड़े वक्त का ही इंतजार करना होगा। सहयोगी विकास राय के साथ विकास चंद्र, न्यूज स्टेट, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। टीम इंडिया के लेजेंडरी ऑफ स्पिनर रविचंद्रन अश्विन ने इंडियन प्रीमियर लीग यानी कि आईपीएल से संन्यास की घोषणा कर दिया है। ये घोषणा उन्होंने सोशल मीडिया के जरिए की और साथ साथ अगर हम बात करें तो बीते साल उन्होंने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लिया था। बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के दौरान उन्होंने क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से संन्यास ले लिया था। आईपीएल 2025 का सेशन जो था वो उन्होंने खेला और चेन्नई सुपर किंग की तरफ से वो खेलते हुए नजर आए। इसके पहले अगर हम बात करें तो आईपीएल में कई फ्रेंचाइजियों के लिए उन्होंने कप्तानी भी की है, लेकिन इसके साथ साथ उन्होंने एक इमोशनल मैसेज भी फैंस के साथ शेयर किया। सोशल मीडिया पर इसकी जानकारी दी कि अब अगले सीजन से वो आईपीएल में भी शरीक नहीं होंगे। यानी उन्होंने अब क्रिकेट के लगभग सभी फॉर्मेट से और सभी फ्रेंचाइजी क्रिकेट से अब संन्यास ले लिया है। वीडियो ने अजय कुमार के साथ हरीश झा, न्यूज स्टेट, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। बॉलीवुड सिंगर राहुल फाजलपुरिया के फाइनेंसर रोहित शौकीन की हत्या के आरोप में वांछित 5 बदमाशों को हरियाणा के गुरुग्राम की पुलिस ने एक मुठभेड़ के बाद काबू कर लिया। इस मुठभेड़ में 4 आरोपी घायल हो गए, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया। प्रारंभिक पूछताछ में पुलिस को यह जानकारी मिली है कि रोहित शौकीन की हत्या के बाद अब राहुल फाजलपुरिया की हत्या की साजिश भी रची जा रही थी। कुलवीर दीवान, न्यूज स्टेट, यूपी, यूके, गुरुग्राम। राजस्थान के चित्तौड़गढ़ जिले के राशमी थाना क्षेत्र से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया, जहां एक परिवार के 9 लोगों को गूगल मैप से यात्रा करना भारी पड़ गया। दरअसल ये तमाम लोग एक कार्यक्रम से लौट रहे थे, लेकिन गूगल मैप पे एक ऐसी लोकेशन उन्होंने लगाई जो उस गूगल मैप उनको 3 साल से बंद पड़ी पुलिया पर ले गया। वहाँ एक खड्डा था और उस हादसे में इनकी वैन गिर गई। इस हादसे में 4 लोग बह गए, हालांकि 5 लोगों को ग्रामीणों की मदद से बचा लिया गया है। इस पूरे घटनाक्रम को लेकर ज़बरदस्त चर्चा है और स्थानीय पुलिस जांच भी कर रही है कि आखिर कैसे जो गूगल मैप था वो एक गलत रास्ते पे इस परिवार के लोगों को लेके गया। दरअसल ये तमाम जो 9 लोग थे ये एक ही परिवार के थे और एक कार्यक्रम से लौट रहे थे। इन्होंने गूगल मैप लगाया, लेकिन गूगल मैप उनको पूरी तरीके से रास्ता भटका दिया और तमाम इन लोगों की जो गाड़ी थी उसको लेके ऐसी जगह पे लेके गया जो पुलिया पिछले 3 साल से बंद थी और टूटी पड़ी थी। यहाँ एक गड्ढा था, जिसके बाद ये जो इनकी गाड़ी थी उस गड्ढे में गिरी और फिर बनास नदी में बह गई। बहरहाल इस पूरे मामले की जांच जारी है। सहयोगी राजू चौधरी से आशुतोष शर्मा, न्यूज स्टेट, उत्तर प्रदेश। राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा आज बुधवार को बिहार के दरभंगा पहुंची, जहां पर खुद राहुल गांधी और साथ ही साथ प्रियंका गांधी वाड्रा जो हैं उन्होंने बाइक रैली की। हालांकि इस बाइक रैली के आयोजन में खुद राहुल गांधी के साथ बाइक पर प्रियंका गांधी नजर आई, जहां पर दूसरी तरफ तेजस्वी यादव भी बाइक रैली निकालते नजर आए। 6 साल के बच्चे अब बात समझ गए हैं कि हिंदुस्तान में वोट चोरी की जा रही है। आप देखिए, कुछ समय पहले अमित शाह ने कहा कि बीजेपी 40-50 साल अब राज करेगी। याद है आपको? अब राजनीति में कल क्या होगा किसी को नहीं मालूम, मगर अमित शाह को 40 साल की राजनीति मालूम। कैसे?
जब पूरा काफिला दरभंगा से निकला उसके बाद लोगों की होर मच गई राहुल गांधी से मिलने में। हालांकि पूरे घटना के बाद किसी तरीके से राहुल गांधी को वहां से निकाला गया। राहुल गांधी के साथ खुद प्रियंका गांधी वाड्रा जो है वो नजर आई। विश्राम है वो सीतामढ़ी में किया जाएगा। पूरी तरीके से जो राहुल गांधी की यात्रा है उसमें भीड़ इकट्ठा हो गई और पूरी बाइक रैली को देखने के लिए आम जनता जो है वो सड़क पर उतर गई। वीडियो जर्नलिस्ट सत्येंद्र कुमार के साथ उत्कर्ष, न्यूज़ स्टेट, यूपी यूके। पिछले दिनों पूर्व मंत्री हरक सिंह रावत के बयानों से उत्तराखंड की सियासत में अच्छी खासी गर्माहट पैदा हो गई है। लगातार भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच वाकयुद्ध तेज हो रहा है और आज फिर हरक सिंह रावत ने अपने पुराने बयान को दोहराते हुए भाजपा पर तमाम तरह के आरोप लगाए। उधर भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष और भाजपा के तमाम अन्य नेताओं ने भी हरक सिंह रावत पर हमला बोलना शुरू कर दिया है। ये वाकयुद्ध लगातार जारी है और इस सियासी कसमकस के बीच ऐसा लग रहा है कि अब विधानसभा चुनाव 2027 की तैयारियां शुरू हो गई है। अपने सहयोगी कैमरामैन सोनी कुमार के साथ न्यूज़ स्टेट के लिए देहरादून से अजीत सिंह राठी। 22 अगस्त की रात को थराली में बादल फटने की घटना के बाद दर्जनों जो वाहन थे और कई घर ऐसे हैं जो मलबे में दब गए थे और यहाँ पे एक युवती की मौत हो गई थी और एक बुजुर्ग अभी भी लापता हैं। आप लोग देख सकते हैं ये वही नाला है जो बरसाती गड्ढे के रूप में यहाँ पे आया था और उसके बाद पलट के इस पूरे जो आवासीय क्षेत्र हैं जहाँ पे लोग व्यवसायी जो दुकानें थी यहाँ पे उन दुकानों को पूरे अपने मलबे में दबा के ले गया था और जिससे कई लोग जहां बेघर हुए हैं वहीं आजीविका के जो संसाधन थे वो पूरी तरह से इस मलबे में दब गए हैं। कहीं ना कहीं यहाँ के जो लोग हैं जो व्यवसायी जो लोग हैं वो उम्मीद कर रहे हैं कि सरकार SDRF के जो मानक हैं उनमें शिथिलता बरतते हुए इनको दोबारा से जीवन यापन के लिए उठने की हिम्मत दे और इनकी जो मदद है वो कर सके। सुरेंद्र रावत, न्यूज़ स्टेट, चमुर। देहरादून में प्रदेश कांग्रेस में आज एक बड़ी बैठक थी। प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा आज देहरादून पहुंची थी और 2 सत्रों में ये बैठक हुई थी और इन सत्रों में जो भी चर्चा हुई है वो संगठन को मजबूत करने को लेकर के हुई है। कुमारी शैलजा ने ये निर्देश दिए हैं कि अभी जो जिलाध्यक्षों का जो निर्वाचन होना है, जो चयन होना है, उसमें प्योरली कांग्रेस की पृष्ठभूमि के वो कार्यकर्ता होने चाहिए जिनको संगठन का भी अनुभव हो, कम से कम 8 से 10 साल का, और वो खांटी कांग्रेसी हो। बाहर से किसी भी आए हुए नेता को जिलाध्यक्ष नहीं बनाया जाएगा। और ये इन जिलाध्यक्षों के अधिकार बढ़ाते हुए आज ये भी फैसला लिया गया है कि जब भी चुनाव होगा या कोई बड़े फैसले लिए जाएंगे इनको CEC और PCC की बैठक में भी इनको आमंत्रित किया जाएगा। यानी जिलाध्यक्षों की जो जिम्मेदारी है या उनके अधिकार हम कह सकते हैं उनको और सशक्त और मजबूत करने की कार्रवाई कांग्रेस कर रही है। और ख़ास तौर पर जिन राज्यों में अगले 1-2 सालों में चुनाव है वहां पर संगठन को बहुत कसने की कवायद हो रही है। अपने सहयोगी कैमरामैन सोनी कुमार के साथ न्यूज़ स्टेट के लिए देहरादून से अजीत सिंह राठी। कानपुर प्राणी उद्यान में अब दर्शकों को और अधिक नए जीव जंतु देखने को मिलेंगे। दरअसल यहां पर 24 नए जीव जंतु लाए गए हैं जिन्हें विशाखापट्टनम प्राणी उद्यान से लाया गया है और एक्सचेंज के तहत वहां पर 25 जीव जंतु यहां से भेजे गए हैं। आपको बता दें जिन जीव जंतु में लाया गया है उनमें सबसे अधिक आकर्षक का केंद्र पीले तोते हैं। इसके अलावा काले हंस, साथ ही साथ जंगली कुत्ते, लगड़बग्घा और भेड़िया भी यहाँ पर लाया गया है। आपको बता दें कि कानपुर प्राणी उद्यान में पहले से ही 1200 से अधिक जीव जंतु मौजूद हैं जिनमें शेर, टाइगर और तमाम अन्य प्रजाति के वन्य जीव हैं जिनमें भालू, मगरमच्छ, साथ ही साथ तमाम पक्षी शामिल हैं। इसके अलावा आपको बता दें कि कानपुर प्राणी उद्यान में अब वन्य जीवों की प्रजातियों की संख्या बढ़कर के 102 हो गई है और कानपुर प्राणी उद्यान उत्तर प्रदेश का एकमात्र ऐसा चिड़ियाघर हो गया है जहां पर वन्य जीवों की प्रजातियां की संख्या 100 से अधिक है। आपको बता दें कि कानपुर प्राणी उद्यान में लगातार नए जीव जंतुओं को लाने का सिलसिला जारी है। कानपुर प्राणी उद्यान तमाम अन्य प्राणी उद्यानों के संपर्क में भी है जहां पर एक्सचेंज प्रोग्राम के तहत नए नए जीव जंतुओं को कानपुर प्राणी उद्यान लाया जा सके। फिलहाल कानपुर प्राणी उद्यान में 1200 से अधिक जीव जंतु मौजूद हैं जिन्हें देखने के लिए दर्शक वहां पर पहुंचते हैं। वीडियो जर्नलिस्ट हर्ष तिवारी, न्यूज़ स्टेट, कानपुर। साइबर अपराधी नोएडा के लोगों को लगातार निशाना बना रहे हैं। ताज़ा मामला वायुसेना से रिटायर अधिकारी से जुड़ा हुआ है। वायुसेना के रिटायर अधिकारी, उनकी पत्नी और उनकी बेटी को साइबर अपराधियों द्वारा 37 दिनों तक डिजिटल अरेस्ट करके रखा और खुद को मुंबई पुलिस, CBI और ED का अधिकारी बताते रहे। वायुसेना के अधिकारी के मोबाइल नंबर
अश्लील सामग्री अपलोड करने में होना बताया गया और उनके नाम से खोले गए बैंक खाते से मनी लॉन्ड्रिंग होनी बताई गई। लिहाजा पूरा परिवार डर गया और 37 दिनों तक वीडियो कॉल पर अपराधी जो हैं वो लगातार पूरे परिवार को बंधक बनाए रहे और कथित तौर पर एक कोर्ट में भी उनको पेश किया गया और कोर्ट द्वारा ये आदेश दिया गया कि खाते का सत्यापन किया जाए। खाते का सत्यापन करने के नाम पर 3 करोड़ 22 लाख रुपए आरोपियों ने अपने अलग अलग बैंक खातों में ट्रांसफ़र करा लिए और उसके बाद संपर्क तोड़ लिया। जब वायुसेना के रिटायर अधिकारी को इस बात का एहसास हुआ कि उनके साथ जालसाजी हुई है तो नोएडा के साइबर क्राइम थाने में FIR दर्ज कराई गई है। फिलहाल साइबर क्राइम थाना पुलिस तमाम बैंक खातों से जुड़ी जानकारी खंगालने में जुटी हुई है। जिन नंबरों का प्रयोग हुआ है उनके बारे में जानकारी जुटाई जा रही है। लगातार नोएडा पुलिस लोगों को जागरूक करने का अभियान चला रही है कि जालसाज ट्रेडिंग के नाम पर और डिजिटल अरेस्ट करके लगातार ठगी की घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। बावजूद उसके लोग साइबर जालसाजों के झांसे में आकर अपनी गाढ़ी कमाई को गंवा दे रहे हैं। 3 करोड़ 22 लाख रुपए और 37 दिन तक डिजिटल अरेस्ट रखना काफ़ी बड़ा मामला है और इसी तरीके से लगातार अगर बात की जाए तो डिजिटल अरेस्ट और ट्रेडिंग के नाम पर हर महीने करोड़ों रुपए की ठगी नोएडा और ग्रेटर नोएडा के लोगों के साथ होती है। लेकिन साइबर अपराधी अभी भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। लेकिन जो मुख्य साइबर अपराधी हैं जो विदेशों में बैठकर इस ठगी की घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं वो अभी भी पुलिस की गिरफ्त से काफ़ी दूर नजर आ रहे हैं। फिलहाल इस मामले में देखना होगा पुलिस किस तरीके की कार्रवाई करती है और कितना पैसा वापस करा पाती है। वीडियो जर्नलिस्ट राकेश रावत के साथ अमित चौधरी, न्यूज स्टेट नोएडा। दिल्ली देहरादून बाईपास पर मौजूद है स्कूल सेंट पैट्रिक एकेडमी। ये मेरे पीछे जो आप बस देख रहे हैं ये उसी स्कूल की बस है। आज समय लगभग दोपहर में 2 बजे ये बस स्कूल से बच्चों की छुट्टी होने के बाद बच्चों को ड्रॉप करने के लिए घर पर ले जा रही थी। परतापुर थाना इलाके में परतापुर थाने के समीप अचानक इस बस में आग लग गई और देखते ही देखते ये बस आग का गोला बन गई। बस जलकर खाक हो चुकी है। जिसने भी इस घटना को देखा उसे उम्मीद नहीं होगी कि इसमें मौजूद जो लोग हैं वो बच गए, लेकिन ये ईश्वर की कृपा थी कि इस बस में मौजूद लगभग 18 बच्चे चालक और परिचालक सकुशल हैं। उनकी सकुशलता के पीछे राहगीरों के साथ साथ में मेरठ पुलिस के जवानों का भी अपना हाथ है। जैसे ही मेरठ पुलिस के परतापुर थाने में मौजूद पुलिस कर्मियों ने इस बस में लगती हुई आग को देखा, तुरंत दीवार कूदकर वो लोग इस बस के पास पहुंचे और इस बस में मौजूद बच्चे जो थे उन्हें बचाया। मैं एक बार आपको इस बस के अंदर का नजारा दिखा देता हूं। इस बस के अंदर का नजारा देखकर आपकी रूह कांप जाएगी। आप देखेंगे कि किस तरीके से ये ड्राइवर का चैम्बर है, ये स्टीयरिंग है। आप इस वाले पोर्शन को देखेंगे, रिंग नुमा जो लग रहा है ये स्टीयरिंग है, बिल्कुल जलकर खाक हो चुका है। नीचे का जब आप पोर्शन देखेंगे तो ये इस गाड़ी का इंजन है। अब पीछे की तरफ अगर सेगमेंट में आएंगे तो ये इस बस की सीटें हैं जो बिल्कुल जलकर जो है बिल्कुल खाक हो चुकी हैं। आग का लगने का क्या कारण रहा है ये अभी जांच का विषय है। अपने वीडियो जर्नलिस्ट के साथ अरुण सागर, न्यूज स्टेट मेरठ। अगर बात की जाए तो गंगा जी का रौद्र रूप ये तीसरी बार देखने को मिल रहा है। गंगा जी 2 बार पिछले समय बढ़ चुकी हैं और ये तीसरी बार जो है गंगा जी का रौद्र रूप देखने को मिल रहा है। आपको दिखाना चाहेंगे, ये देख सकते हैं गंगा जी हैं, काफ़ी तेज़ी से पानी बढ़ रहा है। लगातार लोगों के चिंता का सबब बना हुआ है क्योंकि 2 बार जब गंगा जी बढ़ी थी तो दोनों बार कहीं न कहीं लोगों को अपना आवास छोड़कर राहत शिविर जाने पे मजबूर होना पड़ा था। लेकिन पिछली बार के बाद पानी घटना शुरू हुआ, उसके बाद लोग अपने घर को वापसी फिर से किए। लेकिन इस बार पानी जो है तेज़ी से बढ़ रहा है। प्रति घंटे की बात की जाए तो 3 सेंटीमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से पानी काशी में बढ़ रहा है। आपको दिखाना चाहेंगे, यहाँ बैठने का स्थल देख सकते हैं किस तरीके से पूरी तरीके से पानी में समाहित हो चुका है। कुछ ही इसका हिस्सा जो है देखने को मिल रहा है। वाराणसी से न्यूज स्टेट के लिए रवि सिंह। रावी दरिया में पानी का जलस्तर लगातार बढ़ता जा रहा है। जहां अमृतसर भारत पाकिस्तान सरहद के पास के जो गांव हैं वो पानी में डूब चुके हैं और डिप्टी कमिश्नर साक्षी शाहनी की तरफ से जो है
जो गांव में जाकर बोट के जरिए वहां पर पहुंचकर लोगों के साथ बातचीत की गई है कि किस तरह के साथ लोग फंसे हुए हैं और किस तरह के साथ जो है उनको रेस्क्यू जो है वो किया गया है। और ये आप तस्वीरें देख सकते हैं, डिप्टी कमिश्नर साक्षी साहनी एक ट्रैक्टर पर सवार होकर जो है अलग अलग गाँव में लगातार जा रहे हैं, क्योंकि जिस तरह के साथ जो गांव की बात की जाए तो वहां पर काफी हालात जो हैं वो बदतर बने हुए हैं। बहुत सारे गांव जो हैं वो डूब चुके हैं और कई लोग वहां पर फंसे हुए हैं। और उसी का जायजा लेने के लिए डिप्टी कमिश्नर साक्षी साहनी जो है वो एक ट्रैक्टर पर सवार होकर एसएसपी के साथ, प्रशासन के साथ गांव में जा रहे हैं और देख रहे हैं कि किस तरह के हालात हैं, कैसे लोगों को वापस लाया जाए, क्योंकि बहुत सारे जो लोग हैं वो अपने घरों में फंसे हुए हैं, जिनको वापस लाने के लिए लगातार यत्न किए जा रहे हैं। वीडियो जर्नलिस्ट विशाल शर्मा के साथ पंकज मल्लिक, अमृतसर। इस वक्त हम मौजूद हैं अनंतनाग में। आपको बता दूं कि ग्राउंड जीरो पे हम मौजूद हैं। पल पल की तस्वीर हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरह यहाँ पे जो है लोगों को जो है रेस्क्यू किया जा रहा है। ये आप देख सकते हो इस वक्त जो है हम ट्रैक्टर में मौजूद हैं। ट्रैक्टर में आप देख सकते हो किस तरह लोगों को जो है दूसरी जगह जो है अब शिफ्ट किया जा रहा है। आप देख सकते हो लोग जो है वो काफी ज्यादा इस ट्रैक्टर में आपको नजर आएंगे। इनको जो है दूसरी जगह पे जो है शिफ्ट किया जा रहा है। पूरी तरीके से आप देख सकते हो किस तरह जो लोकल हैं वो यहाँ पे लगे हुए हैं, किस तरह बाज़ाब्ता तौर पर जो इन लोगों को जो है दूसरी जगहों पे जो है शिफ्ट किया जा रहा है। पूरी तरीके से ये विजुअल्स आप देख सकते हो, आपको साफ नजर आएगा कि जो अनंतनाग में फ्लड सिचुएशन जो है वो यहाँ पे देखने को मिल रही है। उस सिचुएशन की वजह से जो है लोगों को काफी ज्यादा मुश्किलातों का सामना करना पड़ रहा है। ये आप देख सकते हो, मैं भी खुद इस ट्रैक्टर में मौजूद हूँ, किस तरह लोगों को जो है यहाँ पे बाज़ाब्ता तौर पर रेस्क्यू किया जा रहा है। पूरी तरीके से दूसरे जगहों पे जो है शिफ्ट किया जा रहा है। विजुअल्स में आप साफ देख सकते हो, एक तरफ जो है वो काफी ज्यादा पानी है, दूसरी तरफ अगर देखा जाएगा कि यहाँ के लोकल और उसके साथ एडमिनिस्ट्रेशन, जम्मू कश्मीर पुलिस बाज़ाब्ता तौर पर लगी हुई है। बाज़ाब्ता तौर पर लोगों को जो है रेस्क्यू किया जा रहा है। काफी ज्यादा पानी है, ये पानी भी आप देख सकते हो और लोग भी जो है वो काफी ज्यादा आपको इस ट्रैक्टर में नजर आएंगे, क्योंकि इनको दूसरी जगह पे जो है अब शिफ्ट किया जा रहा है। पूरी तरीके से आप देख सकते हो किस तरह लोग जो है वो काफी ज्यादा परेशान नजर आ रहे हैं। पूरे देश में आज गणेश चतुर्थी उत्सव मनाया जा रहा है और आज बप्पा विराजमान हो गए हैं अपने सामने, जो आप देख सकते हैं कि इस पूरे के पूरे पंडाल में। ये पंडाल आप देख रहे हैं कि कितना भव्य और सुंदर, मनौतियों के राजा के तौर पर ये बप्पा यहाँ पर विराजमान है। और आप देख पा रहे हैं कितना भव्य और दिव्य ये पंडाल यहाँ पर बनाया गया है, सजाया गया है और मंत्रोच्चार के साथ यहाँ पर अभी बप्पा की स्थापना फिलहाल पंडाल में की जा रही है। तमाम भक्तगण भी मौजूद हैं। पंडाल की खूबसूरती अपने आप में भव्य और दिव्य नजर आ रही है। अब मैं आपको पंडाल के अंदर से खूबसूरती दिखा देता हूँ। वीडियो जो दीपक राणा से कहूँगा कि खूबसूरती दिखाएं। ये आप देख पा रहे हैं कि पूरे पंडाल में अंदर शिव पार्वती, कार्तिकेय, गणेश जी के पूरे यानी शिव परिवार की तस्वीरें लगी हुई हैं और किस तरीके से नक्काशी की गई है पूरे के चारों तरफ। इस पूरे पंडाल में करीब 20 से 25 पिलर बनाए गए हैं, जिन पिलर पर ये नक्काशी भी की गई है और बड़ी संख्या में लोगों के यहाँ पर आने की उम्मीद है और बड़ी संख्या में हर बार यहाँ पर तमाम भक्त पहुँचते भी हैं। लिहाजा इस बार और भी ज़्यादा खास ये पंडाल बनाया गया है, सजाया गया है व्यवस्थित तरीके से, जिससे कि जो लोग यहाँ पर आएँ वो पंडाल की खूबसूरती देखकर प्रसन्न हो जाएं। फिलहाल बप्पा की मौजूदगी पंडाल में हो चुकी है, जिसके बाद पंडाल की खूबसूरती अपने चरम पर भी आ गई है। वीडियो जर्नलिस्ट दीपक राणा के साथ शुभम पांडे, न्यूज स्टेट, लखनऊ। मुंबई में आज से शुरू गणेश उत्सव को लेकर जबरदस्त उत्साह दिखाई दे रहा है। इस वक्त हम मुंबई के अंधेरी स्थित अंधेरी के राजा के दरबार में मौजूद हैं और सबसे पहले आपको हम बप्पा के दर्शन कराते हैं। अंधेरी के राजा, जिन्हें सेलिब्रिटी के गणपति भी कहा जाता है, क्योंकि अंधेरी में रहने वाले तमाम जो बड़े सेलिब्रिटीज़ हैं वो यहाँ पर बप्पा के दर्शन के लिए ज़रूर आते हैं और हर साल यहाँ पर एक अलग झांकी तैयार की जाती है। लेकिन ख़ास बात इस मूर्ति की ये है कि ये मूर्ति हर बार ऐसा ही होता है, यानी बप्पा की
जो ये छवि आप देख रहे हैं वो नहीं बदलती है, क्योंकि ये जो मूर्ति है वो ट्रेडमार्क किया हुआ मूर्ति है। इस मूर्ति की कोई कॉपी भी नहीं कर सकता है। साथ ही आपको दिखाते हैं किस तरह से इस पूरे पंडाल को सजाया गया है। इस बार सारंगपुर के जो कष्टभंजन हनुमान मंदिर है, जो कि काफ़ी प्रसिद्ध मंदिर है, वहाँ की छवि इस पंडाल को दी गई है। उस मंदिर की तरह ही इस पंडाल को बनाया गया है और आप देख सकते हैं किस तरह से बिल्कुल आपको लगेगा कि सारंगपुर का जो कष्टभंजन हनुमान मंदिर है, आप वहाँ आ गए हैं, क्योंकि ये बनाने के लिए करीब 6 महीनों की मेहनत लगी है, तब जाके ये पंडाल तैयार किया गया। बता दें कि यहाँ से बाकायदा एक टीम जो है वो सारंगपुर के कष्टभंजन हनुमान मंदिर गई थी, वहाँ से उन्होंने R&D की, वहाँ से उन तस्वीरें निकाली, वीडियोग्राफी की, एक एक डिज़ाइन को बखूबी से देखा और फिर यहाँ पर इस झांकी को, इस पंडाल को तैयार किया गया। भक्त ऐसा मानते हैं कि यहाँ पर जो भी मन्नतें लोग मानेंगे, जो मांगेंगे, वो ज़रूर पूरी होगी। लिहाजा बहुत बड़ी तादाद में भक्तों की भीड़ जो है वो यहाँ पर बप्पा के दर्शन के लिए पहुंचती है। मुंबई जैसा गणेश उत्सव आपको और कहीं भी देखने को नहीं मिल सकता। वीडियो जर्नलिस्ट कामेश हल्दे के साथ पंकज मिश्रा, मुंबई। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।